साथियों नमस्कार। टेक लीगल यस फोर्थ चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का काफ़ी लंबे अरसे के बाद स्वागत करता हूं, नमस्कार तो करता हूं, प्रणाम करता हूं। साथियों, अब जैसा कि विगत 2-3 माहों से चुनावी माहौल पूरे देश में व्याप्त था और जो वर्तमान सत्ताधारी पार्टी थी उन्होंने बहुत बड़ा लक्ष्य अपना फिक्स किया था कि अब की बार 400 पर। तो इस तरह से साथियों जो मनोबल था मोदी सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, पिछले 2 पंचवर्षीयों में उनका मनोबल इतना हावी हो गया था कि देश में अगर सच्चे अर्थों में कहें तो लोकतंत्र दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि जो भी करना होता था सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी निर्णय ले लेते थे और उस पे सारे सांसद अपनी सहमति जता देते थे। यही चलता हुआ आ रहा था। अन्य किसी भी सांसद का या राज्यसभा सांसद का या जनता की आवाज शायद ही सुनी गई हो, ऐसा पिछले 10 साल में लग रहा था। लेकिन इस गुरूर को, इस घमंड को, इस अहंकार को देश की जनता ने जाना, समझा, परखा और मोदी सरकार के टारगेट को जो 400 के पार था उसको चकनाचूर कर दिया। साथियों, जो मोदी सरकार 2014 में अपने दम पर 282 सीट लाई, फिर उनका जनाधार बढ़ा और 2019 में अपने दम पर 303 सीट लाई। लेकिन इस बार क्या हुआ कि अपना जनाधार भी मोदी सरकार नहीं बचा पाई। साथियों, पिछले 2 पंचवर्षीय में हम लोग ये मानते थे कि मोदी सरकार है, उसमें एनडीए का कहीं नाम और निशान नहीं था। लेकिन इस बार अब जो है वो मोदी सरकार सत्तासीन नहीं होने जा रही है। साथियों, ये 101% तय है कि इस बार जो सरकार सत्तासीन होने जा रही है वो एनडीए की सरकार है। और जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि एनडीए की सरकार में बहुत सारे सांसद हैं, विधायक हैं या जो भी राजनीतिज्ञ हैं, उन राजनीतिज्ञों की दिली तमन्ना यह है कि सहारा निवेशकों का भुगतान हो, सहारा एक बार पुनः अपने उसी पुरानी दिनों में जैसा पहले चलता था उसी तरह से वापस आ जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं साथियों, क्योंकि एनडीए सरकार के मेन कंट्रोलर जिनके पास सत्ता की चाबी है, वो जहां से आते हैं वहां सहारा इंडिया परिवार का बहुत बड़ा वर्चस्व था। और सबसे ज्यादा अगर जमाकर्ता आप देखें या सबसे ज्यादा राशि जिन प्रदेशों में जमा हुआ है वह बिहार है, और बिहार से ही एनडीए सरकार की सत्ता की चाबी बिहार प्रदेश से ही होकर जाती है। इसलिए मैं 100% आश्वस्त हूं कि एनडीए सरकार जैसे ही शपथ ग्रहण करती है, एनडीए सरकार पर दबाव बनेगा कि सहारा निवेशकों का भुगतान यथाशीघ्र कराया जाए। तो साथियों, मैं आप लोगों से यह खुशखबरी देना चाहता हूं, और यह प्रश्न बहुत ही जटिल था कि क्या एनडीए सरकार दिलाएगी सहारा निवेशकों का भुगतान। तो हम जैसा कि मानते थे कि मोदी सरकार पहल की थी, लेकिन जो उनका टाइम लिमिट था वह टाइम लिमिट बहुत पहले ही एग्जिट हो चुका है, खत्म हो चुका है। उस टाइम लिमिट में चंद लोगों का ही पैसा मिला है। लगभग अगर हम माने तो 1% लोगों का पैसा मिला है। इसके बाद चुनाव आ गया, चुनाव में व्यस्त हो गए, जबकि सरकार बोली थी कि हम 9 माह में ये सबका पैसा भुगतान कर देंगे, लेकिन उनका वादा जो था वह धरा का धरा रह गया। शायद उनका जनाधार न मिलने का यह भी एक कारण हो सकता है कि सहारा निवेशकों की नाराजगी
पूरे देश में थी, वैसे विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे थे। चुनाव को लेकर अगर हम चलें तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वर्तमान सत्ताधारी पार्टी के पास अगर हम ये कहें कि कोई मुद्दा ही नहीं था, वह सिर्फ विकास विकास कुछ दिन कह रही थी, फिर राम मंदिर का मामला सामने आया, यानी मंदिर के सहारे और विकास के सहारे दोबारा सत्तासीन होना चाह रही थी। जबकि आज भी हमारे देश के सामने बहुत सारे जटिल समस्याएं हैं। उन समस्याओं को विपक्ष उजागर किया और विपक्ष एक अच्छे स्थिति में पहुंच गया है। हालांकि विपक्ष भी सहारा निवेशकों का भुगतान दिलाने के लिए वचनबद्ध नहीं था, उनके द्वारा भी नहीं बोला गया था। लेकिन अब जो सरकार बनी है एनडीए सरकार, एनडीए सरकार में हम लोगों का विश्वास बहुत ही प्रबल हुआ है और ये प्रबल एनडीए सरकार में शामिल बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बदौलत हुआ है। हमें उम्मीद है और आप लोगों को यह उम्मीद भरा संदेश बधाई दे रहा हूं कि आप लोग निश्चिंत रहें। जैसे ही एनडीए सरकार अपना शपथ ग्रहण लेती है, पहला लोकसभा आम सभा होगा, लोकसभा में बैठक होगी, सांसदों की शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण के बाद जैसे ही इनका सत्र चालू होगा, उसी सत्र में माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा मांग किया जाएगा कि आप सबसे पहले सहारा निवेशकों के भुगतान से संबंधित पहल कीजिए और भुगतान की प्रक्रिया को तेज कीजिए, ताकि सहारा निवेशक जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं उनका कुछ न कुछ भला हो सके। साथियों, इसके अलावा हमारा सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल ही रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का भी डेट करीब ही आ रहा है, हालांकि अभी बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा अस्वस्थ एनडीए सरकार से हैं। अगर एनडीए सरकार इतना बड़ा काम कर सकती है तो हम सहारा निवेशकों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। हालांकि उम्मीद है कि एनडीए सरकार निश्चित रूप से सहारा निवेशकों का भुगतान दिलाने के लिए तत्परता से आगे आएगी और निवेशकों का भुगतान होगा। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय सहारा।